हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ सर्किट। जो ये सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट दिख रहा है आपको, इसमें जो है करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। जो इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं इसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। ये पूरे को क्या बोलते हैं, हम सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्किट। ये क्या होता है आपका स्विच, ये क्या होता है आपका सेल। अगर यहाँ पे दो सेल लग जाते तो उसको हम बोलते हैं बैटरी, अगर दो सेल होते हैं, ठीक है। ये वायर हो गया आपकी, ये बल्ब हो गया आपका, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट क्या होती है कि हम करंट को किस चीज में मेजर करते हैं, करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, कि इतने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो एम्पियर का एक मेजरिंग यूनिट, ऐसा ही यूनिट का मतलब क्या होता है कि हम उसको किस चीज में मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं, हम एम्पियर में। द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं हम, एक डिवाइस, हम अब करंट यहाँ पे इस वायर में फ्लो कर रहा है, अब मैं नॉर्मली तो देख के नहीं बता पाऊंगा ना कि इसमें इतना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो जो डिवाइस का हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर। एमीटर एक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम पता करते हैं कि कितने एम्पियर का करंट जो है फ्लो कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन आपका, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट में जो ये मैंने आपको ऊपर दिखाया, इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कहाँ से एनर्जी मिल रही है, यहाँ से एनर्जी मिल रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेल। सिंपल, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ सिंपल सर्किट इज सेल। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, अगर सिंगल सेल सिंगल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। बट अगर हम दो सेल को कंबाइन कर दे तो ये क्या बन जाता है, इसको हम बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है आपका, द पाथ थ्रू विच करंट फ्लो। जो पाथ है, ये जहां से करंट फ्लो कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्किट। ऑप्शन नंबर बी। सेवंथ क्वेश्चन है, अ सर्किट इन विच करंट फ्लो, सर्किट इन विच करंट फ्लो इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट। जिसमें करंट फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब ये मत समझ लगे वो बंद है, मतलब उसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लोज सर्किट में क्या करेगा, आपका बल्ब जो है ग्लो करेगा। अ सर्किट इन विच करंट डज नॉट फ्लो, उसको क्या बोलते हैं, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। जैसे देखो यहाँ से क्या ओपन हो रखा है, तो ये क्या है, ओपन सर्किट है। और ये जो है यहाँ पे देखो क्लोज हो रखा है, तो उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। तो क्लोज का मतलब क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है, और ओपन का मतलब क्या है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा। द डिवाइस यूज टू ओपन और क्लोज अ सर्किट, जो ये डिवाइस है ओपन और क्लोज हो रहा है जो, इसको क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्विच। ऑप्शन नंबर बी। द थिन वायर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो थिन वायर होती है, जैसे वायर्स दिख रहे हैं आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और जो ये फिलामेंट है किस चीज का बना होता है, फिलामेंट। द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज यूजली मेड अप ऑफ टंगस्टन। किसका बना होता है, टंगस्टन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होना चाहिए कि जो फिलामेंट है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अ मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जो जिनके ऐसा मटेरियल जिनसे करंट जो है पास हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और जिनसे पास नहीं होता उनको क्या बोलते हैं हम, इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, इन सब चीजों से ये क्या है, इंसुलेटर होता है। इनसे रबर हो गया, ठीक है, इनसे जो है करंट पास नहीं होता। बट जो मेटल की चीजें होते हैं जनरली, जो उनसे क्या हो जाता है, करंट जो है पास हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर, इनमें से कंडक्टर कौन सा, कॉपर। देखो बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, कॉपर होता है, जिसमें सबसे इजीली जो है करंट फ्लो करता है। कॉपर से भी बेस्ट एक चीज और होती है, वो क्या होती है, सिल्वर होती है। बट आपने देखा होगा, जो कभी भी आपने सिल्वर वायर नहीं देखोगे, जनरली जो वायर होते हैं किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। जब सिल्वर बेस्ट है सबसे, तो सिल्वर की क्यों नहीं बनती वायर, तो इसका रीजन ये होता है कि जो सिल्वर है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। सिल्वर क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए जो वायर है वो कॉपर की बनती है। कॉपर भी अच्छा है बट सिल्वर से थोड़ा कम अच्छा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, 14th क्वेश्चन है। इंसुलेटर कौन सा है जिसमें करंट पास नहीं होता, तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक में करंट जो है पास नहीं होता। 15th क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ मटेरियल ओनली इफ द सर्किट इज, इलेक्ट्रिक करंट का पास होगा जब सर्किट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन कनेक्टिंग वायर इन सर्किट। कनेक्टिंग वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन कनेक्टिंग वायर, वायर्स में कौन सा वायर का यूज करते हैं हम, कॉपर वायर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है, द ग्लोइंग ऑफ अ बल्ब, अगर बल्ब ग्लो कर रहा है इट मींस क्या, सर्किट क्या है आपका, सर्किट इज क्लोज्ड। आप इस चीज का ध्यान रखना, ये मत सोचना कि क्लोज्ड है तो बंद होगा वो। क्लोज मतलब क्या है कि कनेक्ट हो रखा है सर्किट, इट मींस कि जो उसमें करंट है वो पास हो रहा है।
18th क्वेश्चन है विच कंपोनेंट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? बल्ब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कंप्लीट अ सर्किट। सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरी है? सेल जरूरी है, कनेक्टिंग वायर्स जरूरी है, बल्ब एंड डिवाइस जरूरी है। तो इट मींस ऑल ऑफ दिस जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन है इफ अ स्विच इज इन ऑफ पोजीशन द सर्किट बिकम। अगर स्विच ऑफ पोजीशन में तो सर्किट क्या हो जाएगा आपका? ओपन होगा। उस टाइम पे सर्किट क्या होगा आपका? ओपन होगा। अगर जो स्विच है ऑन पोजीशन में तो सर्किट क्या होगा? क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो भी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।